छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी सीबीआई रेड हुई है। महादेव सट्टा ऐप मामले में 60 जगह पर छापा पड़ा है। छत्तीसगढ़ भोपाल समेत 60 जगह पर यह तलाशी की गई है। राजनेता, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों के घर पर रेड की गई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड पड़ी। रायपुर और भिलाई आवास पर भी सीबीआई ने छापा मारा है। भूपेश बघेल के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर सबसे बड़ी सीबीआई रेड आपको बता दें छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, जहां पर 60 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की टीम ने रेड की है। और न सिर्फ नेताओं के घर पर यह रेड की गई है, बल्कि अधिकारियों के घर पर भी ये रेड की गई है। नौकरशाहों, पुलिस अधिकारी, राजनेता, सबके घर पर ये 60 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की रेड पड़ी है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के घर पर भी सीबीआई की रेड पड़ी। रायपुर और भिलाई आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची, छापा मारा गया। भूपेश बघेल के घर की गाड़ियों का छापा यहां पर मारा गया है। भूपेश बघेल के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो एक बड़ी सीबीआई रेड छत्तीसगढ़ में सुबह से जारी है। 60 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर ये रेड की गई है। भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव, अभिषेक माहेश्वरी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर ये रेड की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। विधायक देवेंद्र यादव का नाम इसमें शामिल है। ये सीबीआई कंडक्ट सर्चेस एट 60 लोकेशंस, ये लिखा है, ये पूरा जो लेटर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस उद्देश्य के साथ ये रेड की जा रही है वो भी सामने आ चुकी है। तो महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर के सीबीआई की तरफ से 60 ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर ये रेड की गई है। और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर रेड की गई है। इसी के साथ ही विधायक देवेंद्र यादव के भी घर पर रेड की गई है। आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और अभिषेक माहेश्वरी, ये आईपीएस अधिकारी हैं जिनके ठिकानों पर भी रेड की गई है। तो भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई आवास पर यह सीबीआई की तरफ से रेड की गई है। तो ये नोटिस सामने आया है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है सीबीआई की तरफ से। और आपको बता दें कि माना यह जा रहा है, जिस तरह से ये लेटर सामने आया, कि महादेव सट्टा ऐप मामला जिसको लेकर के बीते कई दिनों से हमने देखा कि लगातार जांच पड़ताल जारी थी, उसी मामले में अब सीबीआई जो है वो 60 अलग अलग ठिकानों पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आई है। और अब आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची और उनकी तरफ से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची, देवेंद्र यादव के घर पहुंची, आनंद छाबड़ा के घर पहुंची, आरिफ शेख, इसी के साथ ही संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और अभिषेक माहेश्वरी, ये तमाम ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। और लगातार सुबह से ही उनकी तरफ से ये जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो सीबीआई की ये टीम 60 अलग अलग ठिकानों पर पहुंची है और महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर के जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई की टीम कर रही है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी सीबीआई रेड ये मानी जा रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर यह रेड की गई है, भिलाई और रायपुर स्थित। इसी के साथ ही विधायक देवेंद्र यादव के भी निवास पर सीबीआई की टीम पहुंची। आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और अभिषेक माहेश्वरी के घर को सील कर दिया गया है, क्योंकि जब टीम वहां पर पहुंचती है तो ताला नजर आता है, जिसके बाद अधिकारी वहां से वापस लौटे, लेकिन घर को सील कर दिया गया। और वहीं कोलकाता में भी सीबीआई की रेड हुई है, जहां व्यापारी के घर सीबीआई का छापा पड़ा। सुराज चौखानी नामक व्यापारी के घर रेड हुई है। 1 साल पहले व्यापारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। तो कोलकाता में भी सीबीआई की रेड पड़ी है, जहां व्यापारी के घर सीबीआई की टीम पहुंची, छापा मारा गया। आपको यह भी बता दें कि
सुराज चौखानी नामक व्यापारी है ये, जिसके घर पर रेड की गई है और इससे पहले 1 साल पहले व्यापारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब इस मामले में सीबीआई जो है वो जांच शुरू करती हुई नजर आई है कोलकाता, जहां पर सीबीआई ने व्यापारी के घर पर रेड की है। तो सुराज चौखानी नाम के व्यापारी के घर सीबीआई की टीम पहुंची और 1 साल पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था और अब सीबीआई मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कोलकाता पहुंची और व्यापारी के घर पर छापा मारा। तो कोलकाता में सीबीआई ने रेड की है व्यापारी के घर, सीबीआई ने छापा मारा और व्यापारी सुराज चौखानी नामक ये व्यापारी है जिसके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और 1 साल पहले ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और यहां पर भी जांच पड़ताल जो है वो सीबीआई की टीम कर रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता भिलाई से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हैं, रायपुर से हमारे साथ राजेश निषाद हैं, हमारे साथ भोपाल से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सभी से मैं जानकारी लूंगी, लेकिन सबसे पहले सत्यप्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर अभी क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि जब हमने आखिरी बार तस्वीर देखी थी तो गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही थी, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर? देखिए, गाड़ियों की जांच पड़ताल पूरी हो गई है और कुल 6 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई है, जिसमें 5 एक्सयूवी है और एक जो है वो सेडान है। मतलब कि 6 गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई है, तलाशी ली गई है सीधे तौर पे अगर हम कहें तो। इसके अलावा घर के भी अलग अलग हिस्सों की तलाशी ली गई है, छत तक की भी तलाशी ली गई है। हालांकि जिस तरह से कार्रवाई सुबह से हो रही है और करीब 6:30 पौने 7 बजे से कार्रवाई हो रही है, तो उस हिसाब से कई घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई जारी है। मतलब कि घर, इसके बाद गाड़ियों की तलाशी ली गई, इसके बाद भी कुछ अन्य तलाशी के काम हैं, इसके अलावा अन्य डेपो जो टैबुलेशन के काम है वो तमाम चीजें, क्योंकि एक पन्ने पे एक एक चीज को नोट अधिकारी जो है वो कर रहे थे। दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और दीपक बैज के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लंबे वक्त से, मतलब सुबह से ही यहाँ पे बड़ी तादाद में जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं या जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं भिलाई से, रायपुर से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी तादाद है उनकी, बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार उन्होंने नारेबाजी की। हमने ये भी तस्वीर दिखाई कि किस तरह से बैरिकेड को जो है वो तोड़ने की भी कोशिश की यहाँ पे। और ये देखिए बड़ी तादाद है कांग्रेस के नेताओं से दीपक बैज से हमने बातचीत की थी। एक सवाल दीपक बैज जी बस लेंगे आपसे, और एक सवाल बस यही है, यहाँ आके आपने क्या पाया? बैज जी, यहाँ आके आपने क्या पाया? देखिए, अभी तो परिवारजनों से मुलाकात नहीं हो पाया है, अंदर में ही अभी हम लोग तो कार्यकर्ताओं के साथ बाहर बैठे हैं। लेकिन जिस हिसाब से लगातार 7 घंटे से अधिक पूछताछ और जांच जारी है, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। और जिस तरह से कुल मिलाकर आप देखें ऑल ओवर, ये पॉलिटिकल कार्रवाई है और कहीं न कहीं सरकार कांग्रेस को डराना चाहती है, बदनाम करना चाहती है और ये लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इस पे कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं है और लगातार, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या फिर स्वयं मैं भी हो, लगातार हम लोग ईडी का जांच आया उस पे कार्रवाई पे हम लोग सहयोग करने की बात कर रहे हैं और सीबीआई आया इस पे भी सहयोग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर महादेव ऐप को लेकर अगर ये जांच चल रही है, तो पहले आप तो बड़ा दावा करते थे कि सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है, तो उसको क्यों नहीं लाए? उसको लाना चाहिए। और दूसरी चीज है कि अभी तक आप महादेव ऐप बंद क्यों नहीं किए? 1.5 साल से आपकी सरकार बनी है, डबल इंजन सरकार चल रही है, फल फूल रही है, इसका मतलब कमीशन आपको भी मिल रहा है, रायपुर को कमीशन मिल रहा है, छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, नेताओं को मिल रहा है।
और दिल्ली के नेताओं को मिल रहा है, क्यों बंद नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। दो सवाल दीपक बैज उठा भी रहे हैं और साथ साथ इंतजार भी कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मुलाकात किसी से नहीं हुई है, भूपेश बघेल या उनके परिजनों से, और वो आए हैं। इसके अलावा जो सहप्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी की, वो भी आई है। कांग्रेस के कई सारे नेता हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के कई सारे नेता यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश, हमारे साथ विक्रम दास है, कोलकाता से मौजूद है। विक्रम, क्योंकि यहाँ पर भी टीम पहुंची है, जांच पड़ताल सीबीआई की टीम कर रही है, क्या कनेक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए, महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग केस में अभी सीबीआई की तरफ से जो छापामारी किया गया है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सूरज चौखानी नाम का व्यापारी, जिसके घर में ये रेड किया गया है। जिस सूरज चौखानी को पिछले साल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अरेस्ट किया था यही ऑनलाइन बेटिंग केस में, और इस बार सीबीआई उनके घर में ये जो रेड चला रही है ये सीधा रायपुर में दर्ज हुई जो एफआईआर है सीबीआई की तरफ से किया गया है ये महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग केस में। उसी केस के सिलसिले में ही उनके घर में रेड किया गया और कई सारे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स और कुछ डिजिटल एविडेंस वहां से सीज किया गया है। ऐसा ही सीबीआई सूत्रों से हम लोगों को पता चल रहा है। सीबीआई सूत्रों का जो खबर है, एक तरफ उनका घर में जो रेड किया गया है, दूसरी तरफ उनका जो ऑफिस है वहां पे भी रेड किया गया है। पिछली बार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जब उनको अरेस्ट किया गया था उसके बाद से ही सीबीआई का वो नजर में थे, स्कैनर में थे। इस बार जो ये महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग केस है उसमें सीधा इनका कनेक्शन मिला और इसीलिए सीबीआई की तरफ से आज सुबह से ही उनके घर में छापामारी किया जा रहा है, ऐसा ही सीबीआई सूत्रों से पता लग रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। दीपक, क्योंकि भोपाल में भी ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की तरफ से ये छापा मारा गया है, कहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां पर क्या तस्वीरें हैं? अच्छा, सबकी एफआईआर रायपुर में ही दर्ज हुई है ना? ये सोचो, व्यापारियों के यहाँ पर कोलकाता वाले की एफआईआर रायपुर में, भोपाल दिल्ली वाले की एफआईआर रायपुर में। बताया जा रहा है एक मामला जहाँ पर वीरेंद्र जो गिरीश सकलेचा रहते हैं और एक गिरीश तलरेजा जो ट्रेवल्स एजेंसी में काम करते हैं उसके ऑनर है। उन दोनों के यहाँ पर जो बड़े व्यापारी उनके यहाँ पर ये छापेमार कार्रवाई की सूचना अभी प्राप्त हुई है। सीबीआई लगातार महादेव सट्टा ऐप से जुड़े इन व्यापारियों के यहाँ पर कार्रवाई कर रही, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप पूरा दुबई कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। सौरभ चंद्राकर की बात करें या हम उनसे जुड़े हुए उत्पल की बात करें और इन व्यापारियों की, तो यहाँ पर रहने वाले गिरीश सकलेचा जो है वो दुबई नाम से फेमस है और उनका यहाँ पर भोपाल में अलग बेकन शेख नाम से व्यापार चलता है। तो लगातार इनके ठिकानों पर सीबीआई की सर्चिंग जारी है। अब यह देखना होगा कि सीबीआई की सर्चिंग के दौरान इन्हें अभी क्या प्राप्त होता है। अभी हम वहाँ लोकेशन पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और हम वहाँ पहुँचकर फिर अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर रहकर यह लोग इतना बड़ा सट्टा का नेटवर्क चला रहे थे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी दीपक आपके पास भी। राजेश हमारे साथ रायपुर से मौजूद है। राजेश, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हमने तस्वीरें देखी थी तो वहां पर तमाम जो कांग्रेसी नेता थे वो मौजूद थे, लेकिन अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी तमाम कांग्रेसी नेता यहाँ पे मौजूद हैं, डटे हुए हैं, और पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास है और ठीक सामने तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। खुद पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मौजूद हैं, विनोद तिवारी मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता मौजूद हैं, जो भी वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन देखिए, जो सीबीआई की ये कार्रवाई जो देखने को मिल रही है ये देश के 60 अलग अलग ठिकानों पे इस वक्त चल रही है। और देखिए, खास बात ये है, इस कार्रवाई को सीबीआई के डीआईजी अभिनव खरे के नेतृत्व में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जिस तरह से चाहे कोलकाता की बात करें या भोपाल की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरह अलग अलग ठिकानों पे दिल्ली में भी ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो कार्रवाई हो रही है ये महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि सीबीआई ने खुद प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज जारी करने के बाद इसकी जानकारी भी साझा की है। लेकिन देखिए, जो ईडी ने जब शुरुआती दौर में जो कार्रवाइयाँ की थी, जो जांच पड़ताल जो आगे बढ़ी थी और ईडी के प्रतिवेदन के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू में जो कार्रवाई हुई और उसके बाद एसीबी ईओडब्ल्यू में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, जो 70 नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के भी नाम उसमें शामिल थे, उसी को आधार बना करके सीबीआई की टीम अब एक बार फिर इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायपुर स्थित ये निवास है और यहाँ पे भी तमाम कांग्रेसी डटे हुए हैं। भिलाई की भी हमने तस्वीरें देखी। भिलाई पे भी राजेश हमारे साथ हितेश बने हैं दुर्ग से। हितेश, दुर्ग में कहां पर ये सीबीआई की तरफ से छापा मारा गया है और वहां पर क्या हलचल है?
जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई है। और उसके अलावा इधर हम बात करें तो देवेंद्र यादव है, भिलाई नगर के विधायक, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई। बाकायदा सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि पूरे देश भर में 60 जगह पे छापेमार कार्रवाई हुई है। तो इसके इधर दुर्ग जिले में 17 स्थान ऐसे हैं जहां छापेमार कार्रवाई सीबीआई की दर्ज की गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएस है आनंद छाबड़ा, उनके यहाँ से सीबीआई की टीम जो है वो छापेमार कार्रवाई करने के बाद जा चुकी है। और जो अधिकारी थे उनके हाथ में 2 फाइलें थी। बताया जा रहा है कि कुछ डिजिटल साक्ष्य जो है वो वहां से कलेक्ट किए गए हैं। तो वहीं जो देवेंद्र यादव है, उनके यहाँ जो सीबीआई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस वरिष्ठ, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने वो यहाँ पहुंचे थे और उनके द्वारा बकायदा जो है देवेंद्र यादव के परिजन है, उनसे पूछताछ की गई, बातचीत की गई है। और जो देवेंद्र यादव के परिजन है वो पूछताछ और बातचीत में सहयोग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र यादव स्वयं यहाँ मौजूद नहीं है, वे दिल्ली में है। इसके अलावा जो बात करूं तो अभिषेक पल्लव के यहाँ 6 से ज्यादा अधिकारी मौजूद है, आईपीएस रहे हैं। 2018 से 2023 तक जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, इसी दौरान वो दुर्ग जिले के एसपी थे। और उनके जब वो एसपी रहे हैं, उसी समय महादेव जो ऑनलाइन बैटिंग ऐप है उसका नाम सामने आया था। अभिषेक पल्लव से 6 से ज्यादा अधिकारी है जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर भी जो है वो बातचीत की गई है। इसके अलावा कुछ डिजिटल साक्ष्य और कुछ गैजेट्स ऐसे हैं जो अभिषेक पल्लव के यहाँ से मिले हैं, उन्हें भी सीबीआई के अधिकारियों ने अपने जो उसमें ले लिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र यादव के यहाँ अभी तक जो है वो बातचीत चल रही है। अंदर सीबीआई के अधिकारी मौजूद है, 7 से ज्यादा अधिकारी है, 2 से ज्यादा गाड़ियों में ये आए थे। और अभी तक फिलहाल जो है भूपेश बघेल सहित दुर्ग में जितने भी स्थान है जहां जहां छापेमार कार्रवाई हुई थी, वहां अभी भी पूछताछ और सीबीआई की टीम अभी भी डटी हुई है। केवल आनंद छाबड़ा ही ऐसे आई नजर आ रही। मैं लौटूंगी सत्यप्रकाश को एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब टीम बाहर आई थी, अधिकारी बाहर आए थे तो जांच पड़ताल गाड़ी की कर रहे थे, तब भूपेश बघेल के बेटे मौजूद थे। तो क्या अब दोबारा से फिर एक बार पूछताछ शुरू हो चुकी है? देखिए, अनुमान ऐसा लग रहा है। अनुमान इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि गाड़ियों की जांच के बाद, गाड़ियों की तलाशी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिर कार्रवाई खत्म हो सकती है, क्योंकि लगातार सुबह से घर में, उसके बाद कैंप कार्यालय में जो है वो तलाशी ली गई और उसके बाद गाड़ियों की बारी आई थी। लेकिन उसके बावजूद अभी करीब 1 घंटे का वक्त बीत गया है जब गाड़ियों की तलाशी हुई और उसके बाद भी अभी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सीबीआई का कोई अफसर बाहर नहीं निकला है। देखिए, जो सीबीआई ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें बहुत गौर करने वाली एक महत्वपूर्ण बात है और उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ है सीबीआई के प्रेस रिलीज में कि जांच से पता चला है कि प्रमोटरों ने कथित तौर पर अपने सट्टेबाजी नेटवर्क को सुचारू और निर्बाध कामकाज सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवकों को सुरक्षा धन के रूप में पर्याप्त मात्रा में भुगतान किया। और ये बात चर्चा का विषय बना हुआ था। और जो आरोप लगे थे भूपेश बघेल पे कि 500 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोटेक्शन मनी दिए जाने का ये आरोप लगा था और इस आरोपों को लेकर भी शिकायतें की गई थी। अब ये जो प्रेस रिलीज है सीबीआई का, इस प्रेस रिलीज में भी प्रोटेक्शन मनी की बात लिखी जा रही है और इसमें लोक सेवक का जिक्र किया जा रहा है। तो कमोबेश अगर हम कहें तो जिस तरह से कार्रवाई हुई है और जितनी व्यापक कार्रवाई हुई है और उसके बाद उसकी व्यापक इससे भी समझी जा सकती है कि करीब 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया और अभी भी ये कार्रवाई 1-2 जगहों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पे चल रही है, 60 जगहों में। तो समझिए कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स सीबीआई को मिल सकते हैं। डिजिटल साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य भी बरामद हो सकते हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और अधिकारियों पर 4 आईपीएस अधिकारी हैं जिन पर शिकंजा भी फिलहाल कसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर टीम पहुंचती है जांच पड़ताल के लिए। हालांकि माहेश्वरी के घर को सील कर दिया जाता है, अभिषेक पल्लव के घर पे भी अभी अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए, ये तमाम वो अधिकारी हैं जो चर्चा का विषय बने हुए थे जब महादेव सट्टा ऐप सामने निकल के आया था। उसके बाद से ही कहीं न कहीं ये चर्चा सियासी गलियारों में ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों की जबान पर रहती थी कि सिर्फ जो है वो राजनेताओं की नहीं बल्कि अधिकारियों की भी, पुलिस के अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें हो सकती है, क्योंकि ये ऐसे संचालित नहीं हो सकता है। तो इसमें 3 आईपीएस का नाम प्रमुख तौर पे सामने निकल के आया था, जिसमें आनंद छाबड़ा, इसके अलावा अभिषेक पल्लव और आरिफ शेख, और उसके अलावा भी कई पुलिसकर्मियों के नाम थे। देखिए, जहां तक माहेश्वरी की बात है तो माहेश्वरी का भी उसमें नाम उस समय बहुत चर्चा में आया था और वहां सील की कार्रवाई भी की गई है। लेकिन
अभिषेक पल्लव पे जो दबिश अभिषेक पल्लव के यहाँ दी गई है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है। इसलिए खास हो जाता है क्योंकि अभिषेक पल्लव ही वो अधिकारी थे जब वो एसपी थे और उस दरमियान ही पहला मामला जो है वो खुला था महादेव सट्टा ऐप का और कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद प्रदेश सरकार उस समय जो थी भूपेश बघेल सरकार, उसने खूब इसको लेकर अपनी तारीफ भी की थी कि देखिए इतना बड़ा मामला था और इस मामले में हमने ही जांच आगे बढ़ाई और कार्रवाइयां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे दबिश दे रहे हैं। लेकिन वो मामला खुलने के बाद से लगातार जब कार्रवाइयां हुई तो एक तो सुर्खियों में अभिषेक पल्लव आए, लेकिन उसके बाद कवर्धा गए, कवर्धा के बाद उन्हें फिर रायपुर ला लिया गया। लेकिन अभिषेक पल्लव का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के हवाले से जो है वो बहुत सारी चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया में होती रहती थी। उसके बाद अब सीबीआई की धमक अभिषेक पल्लव के यहाँ भी, तो अपने आप में समझिए कि कहीं ना कहीं ये वैसे अधिकारी है जिन्होंने कार्रवाई की। तो अभिषेक पल्लव के पास से मुझे लगता है कि बहुत सारे इनपुट्स महादेव सट्टा ऐप से जुड़े हुए मिल सकते हैं। अब क्या वो सीबीआई को मिल सकते हैं और इस वजह से टीम यहाँ पर पहुंची है दबिश देने के लिए। एक बार फिर से मैं रायपुर में राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, क्योंकि वहां पर भी लगातार हमने देखा कई कांग्रेसी नेता लगातार यहाँ पर आवाज उठाते हुए नजर आए थे। हमने दीपक बैच की भी हमने वो बातें सुनी जहां उनका ये कहना था कि कांग्रेस ना तो डरी है, ना रुकेगी, ना झुकेगी। और ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं कि बार बार जब भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी जाती है उसी तरह से फिर उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। फिर यहां से जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी मदद से कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस को घेरे में लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पंजाब के प्रभारी बनाया गया। और उसके बाद 10 मार्च का वो दिन था जब 10 मार्च को ईडी भिलाई स्थित निवास पे पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद करीब 9 से 10 घंटे तक वहां की छापेमार कार्रवाई करती है। देखिए कार्रवाई समाप्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद उनकी ओर से जो बयान आता है और उनकी ओर से ये कहा गया कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। जिस तरीके से पंजाब में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद जो कार्रवाई हुई ये कहीं ना कहीं दबाने की एक कोशिश बीजेपी के एजेंडे के आधार पे ईडी या केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। और उसके बाद अभी की ये तस्वीर है कि अभी भी जो कांग्रेसियों के द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद इस तरह केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। जिस तरह दीपक बैज ने भी ये बात कही है, चीफ दीपक बैज हैं, उन्होंने कहा कि लगातार हमारे कांग्रेस के नेताओं को भूपेश बघेल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा की बात की जाए, जैसे कि पहले ही कह चुके हैं कि विधानसभा में कवासी लकवा ने अपनी आवाज बुलंद की तो उनके घर ईडी भेज दी गई और उनके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भूपेश बघेल भी लगातार आवाज उठाए, विजय शर्मा के खिलाफ आवाज बुलंद की तो उन्हें भी उनके घर भी ईडी भेज दी गई। तो इस तरह के तमाम आरोप और बयानबाजी वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं लगाते नजर आए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी पहुंचाने के लिए।